दुनिया की सबसे शानदार कारों में से एक जिसे खरीदकर आप खुद को एक बिलियनियर सक्सेसफुल बिजनेसमैन मान सकते हैं। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस ब्रांड को पूरी दुनिया जानती है। 1987 ईस्वी में एक सर्वे के अनुसार कोका कोला के बाद दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड रोल्स रॉयस है। अमीर शहरों जैसे दुबई, न्यूयॉर्क सिटी, हांगकांग की सड़कों पर आपको काफी सारी रोल्स रॉयस कारें दौड़ती नजर आएंगी। इस कंपनी का बिजनेस आज 40 से भी देशों से ज्यादा कारोबार कर रहा है। एक बहुत ही गरीब बच्चा, शायद उसकी सोच इतनी अमीर नहीं थी कि लोगों को इस कार को खरीदने के लिए अपना अमीर होना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अमीर होना जरूरी है। दोस्तों, आज हम जानेंगे रोल्स रॉयस के महंगे कार ब्रांड के बारे में, जो अपनी शानदार इंजन क्वालिटी व अट्रैक्टिव डिज़ाइन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये अपनी लग्जरियस कारों के लिए पूरी दुनिया में फेमस तो है, साथ ही ये एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है। आज इतनी बड़ी और वेल अर्नेड कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी की शुरुआत एक बहुत ही गरीब व्यक्ति ने की थी। इस कंपनी के फाउंडर को बहुत ही तंगी और बदहाली का सामना करना पड़ा था। बहुत ही कम उम्र में इनके पिता की डेथ हो जाती है। इसी वजह से स्कूल जाने की उम्र में इन्होंने अखबार और टेलीग्राम बांटने का भी काम किया था। इन्होंने इतने बुरे टाइम के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करते रहे। चलिए जानते हैं आज रोल्स रॉयस के फाउंडर्स के बारे में। दरअसल रोल्स रॉयस के फाउंडर में दो लोगों का नाम आता है, फ्रेडरिक रॉयस और चार्ल्स रॉयस। इन्हीं दोनों के नाम से आज भी कंपनी चल रही है, लेकिन इस कंपनी में मुख्य किरदार फ्रेडरिक रॉयस का है। हेनरी रॉयस का जन्म इंग्लैंड के एक अल्बर्टन छोटे से गांव में हुआ था। इनकी फैमिली एक आटे की चक्की चलाती थी। ये काम अच्छी तरह से नहीं चला, इसलिए इनकी फैमिली लंदन आकर सेटल हो जाती है। उस समय हेनरी रॉयस सिर्फ 4 साल के थे। जब हेनरी रॉयस 9 साल के हुए तो इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका आता है। इनके फादर की डेथ हो जाती है और पिता का सबसे बड़ा बेटा होने के कारण घर के खर्चे की जिम्मेदारियां इनके कांधों पर आ जाती हैं। गरीबी ने इनके सोच और इनके लाइफ पर काफी गहरा इफेक्ट डाला था। ये अच्छी पढ़ाई भी नहीं कर सके, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता कुछ भी सीखने का तो ये आसानी से सीख लेते। ऐसा करके इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तक सीख ली थी। पिता के जाने के बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इनको न्यूज़पेपर बेचने और भी बहुत सारा काम करना पड़ा था। कुछ सालों तक इन्होंने सभी कामों को करने के बाद एक लाइट और पावर कंपनी में काम करने लगे। इनका काम सड़कों पर लाइट लगाना था। हेनरी रॉयस ने अपने सैलरी के कुछ पैसों से और अपनी फ्रेंड के मदद से 1984 ईस्वी में एक छोटी सी कंपनी खोली। अपने इस कंपनी का नाम इन्होंने एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी रखा। इनकी ये कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी और फिर अगले 10 सालों में हेनरी रॉयस ने अपनी इस कंपनी के जरिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल जनरेटर और इलेक्ट्रिकल क्रेन भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तभी दोबारा से इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका आता है। 1899 में जर्मनी और अमेरिका से आने वाली क्रेन और डायनेमो से कंपटीशन बढ़ता जा रहा था और कंपनी का नुकसान हो रहा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिशें करते रहे और तभी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कार की डिस्कवरी कर ली थी। उस समय कार की डिस्कवरी बहुत ही हैरान करने वाली थी। हेनरी रॉयस के कारों में रुचि बढ़ने लगी थी, इसलिए हेनरी रॉयस ने अब कार बनाने का डिसीजन ले लिया था। मोटर कार को अच्छे से समझने के लिए इन्होंने 1901 में डी डायोन 2 सिलेंडर वाली डेकोवाइल खरीद ली थी। इन्होंने इन कारों में जो भी डिफेक्ट्स थे उनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बना डाली। 1803 में इन्होंने अपना पेट्रोल इंजन भी बना लिया था। अगले ही सालों में इन्होंने अपनी बनाई हुई कारों को लंदन के सड़कों पर दौड़ा दिया। इसके बाद रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम चार्ल्स रॉयस था। चार्ल्स रॉयस का जन्म 1877 में लंदन में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। हेनरी रॉयस की तरह ये बहुत गरीब नहीं थे, इन्होंने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की थी। रॉयस की तरह रोल्स को भी कारों में बहुत रुचि थी। दरअसल चार्ल्स रॉयस हेनरी एडम्स के एक अच्छे मित्र थे और हेनरी एडम्स ने हेनरी रॉयस और चार्ल्स रॉयस की पहली मुलाकात करवाई थी। किसी को भी नहीं पता था कि ये मुलाकात पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर बदल के रख देगी। रॉयस 3 से 4 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे, वहीं पर रॉयस केवल 2 सिलेंडर वाली कार बना रहे थे। चार्ल्स ने जब हेनरी रॉयस की कार को देखा तो उन्हें कार बहुत अच्छी लगी। फिर चार्ल्स रॉयस और हेनरी रॉयस दोनों आपस में पार्टनर बन जाते हैं। 23 दिसंबर 1904 के दोनों के बीच बिजनेस के समझौते हुए कि रॉयस की बनाई कारों को रॉयस खरीदेंगे और वो सभी कारें रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस की पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP बाजार में बिकने के लिए लॉन्च कर दी गई। यहाँ से कार को बनाने में रॉयस का टेक्निकल ज्ञान और रॉयस के बिजनेस का शानदार ज्ञान और तरीके से काम कर गया। फिर क्या था, कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। साल 1907 में कंपनी ने 6 सिलेंडर वाली सिल्वर घोस्ट कार को बनाया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी। इस कार को लोगों ने इतना प्यार दिया कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल गया। कंपनी के लॉन्चिंग के 4 साल के बाद कंपनी में एक बहुत बड़ा झटका लगता है। 1910 में चार्ल्स रॉयस की एक एरोप्लेन दुर्घटना में मौत हो जाती है। दुर्घटना के समय रॉयस की उम्र केवल 32 साल की थी। रॉयस के मौत के बाद सारी जिम्मेदारियां हेनरी रॉयस के कांधों पर आ गई थी।
चार्ल्स की कमाल की इंजीनियर ने कंपनी की जो इज्जत बनाई थी उसे बरकरार रखना हेनरी रॉयस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चार्ल्स अपने सभी एम्प्लॉय को कहते हैं कि परफेक्शन बनाने के लिए झगड़ो, बेस्ट करो, उसे बेटर बनाओ, अगर बेस्ट नहीं मौजूद है तो उसे खुद बना लो। इसी कारण शुरुआत से ही इन लोगों ने अपनी कारों को बनाने के लिए मटेरियल का इस्तेमाल किया तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का था। अगर लकड़ी लगेगी तो वो भी बेस्ट क्वालिटी का लगेगी। इसी वजह से इनकी कार बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इनके दामों में इनके रंग का भी काफ़ी योगदान होता है, क्योंकि ये एक दो बार नहीं बल्कि 7 से 21 बार कलर की जाती हैं। कस्टमर जिस हिसाब से रंग का सिलेक्शन करता है उसके अनुसार कार का एवरेज कॉस्ट घट या बढ़ भी सकता है। कार के अंदर साउंड प्रूफ किया जाता है। 1914 में रॉल्स रॉयस ऑटोमोबाइल के अलावा एरोप्लेन के इंजन भी बनाना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले इस कंपनी ने ईगल इंजन को बनाया था। 1921 में कारों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रॉल्स रॉयस ने एक नई फैक्ट्री खोली। उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार को बनाया। 1930 में रॉल्स रॉयस ने एक बेंटली नाम स्पोर्ट्स रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को खरीद लिया, लेकिन इस बीच 1933 में इस कंपनी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और हेनरी रॉयस की भी डेथ हो जाती है। आगे चलकर रॉल्स रॉयस के कारों में साल 1948 में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई। फिर साल 1951 में कंपनी ने अपनी पहली लग्जरी कार को लॉन्च कर दिया जो डीजल से चलने वाली थी। 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण एयर इंजन में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। तभी रॉल्स रॉयस ने ऑलमोस्ट 80,000 लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी दी। उस समय मैन पावर के हिसाब से रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसके बावजूद मंदी के माहौल में ऑटोमोबाइल के काम में कंपनी का बहुत घाटा होता चला गया। आखिर में साल 1998 में रॉल्स रॉयस को बेचने का डिसीजन लिया। BMW और वोल्क्सवैगन ने इस कंपनी को खरीद लिया, लेकिन इस कंपनी के नाम को चेंज नहीं किया और साल 2011 के बाद ये कंपनी रॉल्स रॉयस होल्डिंग PLC के रूप में काम कर रही है। इनकी गाड़ियां लगातार बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। 2021 में रॉल्स रॉयस ने दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कार को बनाया। इस कार की कीमत 28 मिलियन अमेरिका डॉलर है। जिसे भारतीय रुपए में बदला जाए तो यह करीब 228 करोड़ 75 लाख रुपए होती है। ये कार बॉलीवुड के कुछ ही स्टारों के पास है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसे सुपर स्टार शामिल हैं। तभी तो इस दुनिया के गिने चुने लोग ही रॉल्स रॉयस के कारों का शौक पूरा कर पाते हैं। ये कार इतनी लग्जरी और महंगी होती हैं कि हर इंसान इन्हें खरीदने के लिए तरसता है। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी कार सबसे अधिक पसंद है कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, असफलता से हार मानकर रुकना नहीं है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना ही है। अगर हेनरी रॉयस भी आप ही की तरह हार मान लेते तो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा महंगी कार को नहीं बना पाते। हेनरी रॉयस के टाइम में इतने रिसोर्सेस भी नहीं थे जो आज के टाइम में हैं। लगातार अपनी सफलता के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें विश्वास है कि रॉल्स रॉयस की शानदार कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके फाउंडर हेनरी रॉयस से आप जरूर प्रेरित होंगे। इस इंस्पायरिंग स्टोरी को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करके हमें प्रमोट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं आगे एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।